दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, जिन्होंने संविधान की रचना की थी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये नीचे संसद है और ऊपर संविधान की प्रतिमा भी है, ये संविधान का स्टैचू लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ आज की मौजूदा सरकारों की या फिर जो सरकारें रही हैं उनकी, कि वो आप ही इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में बताएं क्या पूर्ण रूप से संविधान का पालन हो रहा है। क्या सरकारें रोजगार या फिर महंगाई इस तरह की बात करती हैं, विकास को लेकर बात करती हैं, या फिर सिर्फ हिंदू मुस्लिम। तो मेरे साथ हैं कमल भाई जी उपस्थित हैं। और साथ ही आपको एक जानकारी बता दूं कि काफ़ी दिनों से नहीं, अभी कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो कि नवनिर्वाचित विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। और क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत हावी है, तो उनसे बात करते हैं। जी क्या बताइए सर, आज क्या करेंगे आप बाबा साहब के परिनिर्वाण? सबसे पहले तो सुबोध भाई, मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आप और आपके चैनल को कि आप समाज की सभी बातों को, मुद्दों को उठाते हैं, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज जो मैं कहूँगा कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो ये हमारे साथ बड़ी दुख की बात है। और बात जहाँ तक हम करेंगे कि जो आज जो माहौल चल रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं कि संसद, हमने यहाँ पे पार्क के अंदर संसद भवन है, बाबा साहब अम्बेडकर हैं उसके ऊपर। यहाँ पर हमारा प्रेम्बल है संविधान का, जो कहता है कि हम भारत के लोग बाबा साहब ने इसलिए कहा था कि सभी लोग यहाँ पर समान हों, किसी के साथ भेदभाव ना हो और कोई ऊंच नीच का मामला ना हो पूरे भारतवर्ष में। मगर आज आप देख रहे हैं कि लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था लोगों को, तो कहा था कि संविधान यदि सही लोगों के हाथ में पहुंचेगा तो ये विश्व का सर्वोपरि संविधान होगा, और यदि ये संविधान गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा तो ये संविधान स्वतः ही गलत साबित होगा। तो आज वही बात सिद्ध हो रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 में इस बात को कहा था। आज आप देख रहे हैं कि जो अभी आप बात कर रहे थे, एक वीडियो वायरल हो रही थी, तो ये वही बात हो रही है कि संविधान गलत लोगों के हाथ में पहुंच गया है। सर यहीं पे मैं आपको एक इंटरप्ट करना चाहूँगा। सर कहीं संविधान में ऐसे लिखा हुआ है कि हम ये चीज़ नहीं खाएंगे या वो चीज़ नहीं खाएंगे, या फिर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे इस तरह से, या फिर कि कोई ये अपना व्यवसाय न करे, ये व्यवसाय न करे, तो इस तरह का लिखा हुआ, जो कि बाल मुकुंदाचार्य जी ने कल सड़क पर आकर पुलिस की भी नहीं मान रही थी, सीधे तौर पर जय श्री राम के नारे और इस तरह से दुकानों को बंद कर रहे। देखिए, संविधान में लिखा है कि हम सभी को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, वे सभी को समान स्वतंत्रता की बात संविधान करता है। ये कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, ये कोई भी आदमी उस पर निर्धारित नहीं कर सकता। जय श्री राम के नारे वो लगाएं, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मगर केवल वो लोग ना तो राम के हैं ना किसी समाज के हैं। ये लोग आतंकवादी हैं एक तरीके से। और पुलिस की जो लोग नहीं मानते, आज बाल मुकुंदाचार्य चुनाव जीतते हैं राजस्थान में और वो सड़कों पर खुला तांडव करते हैं, जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि ना तो ये सबका साथ और ना सबका विकास की बात करते हैं, ये केवल हिंदू मुसलमान करके देश में बहुत बड़ा दंगा कराने की फिराक में लगे हुए हैं। आप ये देखो कि यदि आप किसी को अगर हम कहें कि भाई आप जय श्री राम के नारे ना लगाओ, मुसलमान आके कहने लगे आप अल्लाह अकबर बोलो, तो तकलीफ होगी ना। फिर बोलेंगे भाई उपद्रव करते हैं लोग। ये आज लोगों को बड़ी तादाद में समझना पड़ेगा कि भाई जब तक इन गलत लोगों के हाथ से संविधान को हम नहीं छीनेंगे, तब तक ये समस्या उत्पन्न होती रहेगी। अभी वो चुनाव जीते उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, चुनाव जीतते ही जब ठाकुर समाज के लोग जो करनी सेना, राजपूत करनी सेना बनाई है, उन्होंने उसके अध्यक्ष को इतनी सुरक्षा घेरे के बाद भी उसको गोलियों से भून छलनी कर दिया जाता है। तो आप देखो ये किसका साथ किसका विकास है। ना तो ये बनियों के हैं, ना ब्राह्मणों के, ना ठाकुर के हैं। ये समझना पड़ेगा, ये आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। नहीं सर, आप तो कह रहे हैं आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग, लेकिन उन लोगों का कहना है कि इस जो ये देश है सिर्फ सनातनियों का है, हिंदुओं का है, बाकी क्योंकि पूरी बागडोर जो रहेगी हिंदुओं के हाथ में रहेगी। रह भी कोई सकता है, लेकिन देश हमारा है। भाई देखो, आर्य आज से 4500 साल पहले मध्य एशिया से भारत में आए थे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि आर्य आज से 4500 साल पहले मध्य एशिया से भारत में आए थे। तो जो भारत के मूल निवासी हैं
दलित, पिछड़ा, मुसलमान, ओबीसी, आदिवासी, ये सारे लोग यहाँ के हैं, तो देश तो इनका है। और संविधान तो सबको समानता की बात करता है। वहाँ का है जो कैसे कहाँ लिखा है कि भाई हिंदुओं का देश होगा, मुसलमानों का देश होगा। ये धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सभी लोग समान हो, सभी धर्म समान हो। तो संविधान इसकी इजाज़त ही नहीं देता। जो कौन कहता है इस बात को? भाई आगे बात कर रहे हैं हिंदुस्तान का अर्थ है क्या है? हिंदुओं का स्थान। तो फिर मुसलमान यहाँ क्या कर रहा है? हिंदुस्तान है तो क्रिश्चियन यहाँ पे क्या कर रहा है? और हिंदुस्तान है तो यहाँ पे बौद्ध और सिख ईसाइयों का क्या काम? ये समझना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान नहीं है। संविधान में भी इंडिया और भारत का जिक्र किया गया, कहीं पर हिंदुस्तान नहीं है। और ये सनातनी कुछ नहीं होता। ये जो है सभी भारतीयों का देश है और भारतीयों का देश ही रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र किसी सूरत में भी घोषित नहीं हो सकता। अगर इस तरीके की हरकत करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि देश में बहुत बड़ा बवाल हो। और जो ये थोड़े से कुछ 15% के लोग हैं, यदि बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो गए, जागरूक हो गए, तो ये पेशाब की धार में बह जाएंगे। इतने लोग हैं ये, तो इनको ये समझना पड़ेगा, उपद्रव करना बंद कर दें और बहुजनों के साथ में छेड़छाड़ करना बंद कर दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपने देखा क्योंकि ये देश सभी का है और कहा कि यहाँ पर भारतीय शब्द इस्तेमाल किया था। और इस चैनल का किसी धर्म या जाति से लेना देना नहीं है। संविधान का पालन करना इसका मुख्य कर्तव्य है और वक्ता का अपना खुद का वक्तव्य है, चैनल का कोई। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबोध कुमार, खबर नशा।